ब्रांड बिल्डिंग प्रोसेस में पहला अपना ब्रांड डिफाइन करना, यानी मिशन वैल्यू क्या है, आपका विजन क्या है, आपका यूनिक आपका ब्रांड क्या स्टैंड करता है। सेकंड होता है मार्केट रिसर्च करना। दूसरा, मार्केट रिसर्च में क्या होता है कि ऑडियंस के क्या नीड्स है, क्या गैप्स है। फॉर एग्जांपल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐसे ही नहीं आया, जूम और बाकी के एप्लीकेशंस को स्टडी किया गया, बाद में गैप्स आइडेंटिफाई किया गया, और तभी उसके बाद यानी बेसिकली मार्केट रिसर्च किया गया, और वो एक पार्ट होता है ब्रांडिंग का। तो पहले मार्केट रिसर्च होता है। नेक्स्ट होता है कि क्रिएट अ यूवीपी, यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। एक एक कंपेलिंग स्टेटमेंट करना जो कम्युनिकेट करता है यूनिक बेनिफिट्स आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो वो होता है। नेक्स्ट, डिजाइन। मुकेश जी ने ये कवर किया था। ऑन पैसिव का जो लोगो है वो ऐसे ही नहीं कुछ डाल दिया, कौन से कलर्स मिक्स करके। हर एक कलर का कुछ सिग्निफिकेंस है। डेफिनेटली अगर आप गूगल करोगे तो आई एम श्योर कि वो आपको मिल जाएगा कि हर एक कलर का क्या सिग्निफिकेंस है। तो क्यों हमारा ब्रांड लोगो वैसे है, तो वो होता है। नेक्स्ट होता है ब्रांड मैसेजिंग। ब्रांड मैसेजिंग में क्या होता है, अपने टारगेट ऑडियंस आई थिंक मुकेश ने ऑलरेडी कवर किया, तो वो उनके साथ कैसे रिफ्लेक्ट होता है, रेजोनेट कैसा होता है ब्रांड ऑडियंस के साथ, तो वो होता है ब्रांड का मैसेजिंग। नेक्स्ट होता है कि ब्रांड पर्सनैलिटी। उन्होंने एक पॉइंट बोला था कि ब्रांड इनोवेटिव होना चाहिए, यानी आई थिंक बजाज का एग्जांपल दिया था कि पहले इसमें काम करते थे, पहला उनका सेगमेंट अलग था, लेकिन अभी उनका सेगमेंट अलग है। तो बेसिकली ब्रांड को इनोवेटिव होना चाहिए। वैसे ही है, हमारा ब्रांड पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। ब्रांड पर्सनैलिटी में क्या आता है कि वो फ्रेंडली होना चाहिए, वो प्रोफेशनल होना चाहिए, और इनोवेटिव होना चाहिए। और ये तीनों चीज हमारे ब्रांड में है, ऑन पैसिव ब्रांड में। नेक्स्ट होती है, सिर्फ ब्रांड बनाना ठीक नहीं है, आपको गाइडलाइन सेटअप करनी पड़ती है कि आपका कैसे रिप्रेजेंट होना चाहिए, उसके लिए गाइडलाइंस रिप्रेजेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑनलाइन प्रेजेंस में क्या आता है कि आपकी वेबसाइट मैटर करती है, और सोशल मीडिया आप यूज कर सकते हो टू टारगेट ऑडियंस, जो हम इफेक्टिवली कर रहे हैं। आपको तो मालूम ही है, वेबसाइट हमारी एवरी वीक चेंज होती रहती है। नेक्स्ट होता है कंटेंट मार्केटिंग। आप क्या आपका कंटेंट कैसे मार्केट करते हो, तो तो आप शेयर करना चाहिए, शेयर कंटेंट थ्रू वेरियस चैनल्स, एंड एजुकेट योर कस्टमर्स, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। आपने अगर देखा है, आई एम श्योर कि ये मैक्सिमम लोग देखते नहीं, लेकिन हमारे ब्लॉग्स हमेशा एजुकेट करते हैं क्या हो रहा है आज जमाने में, एंड हाउ ऑन पैसिव इज हेल्पिंग आउट। तो वही है कि वो एक ब्रांड का प्रोसेस है, बिल्डिंग ऑफ ब्रांड का प्रोसेस है। नेक्स्ट होता है ब्रांड का एक्सपीरियंस। So develop experiences that allow you consumers to interact with your brand। यानी आपने देखा रहेगा कि जो एग्जीबिशंस थे वहां पे लोग आते थे आपके, यानी गिटेक्स गिटेक्स लेटेस्ट था, तो गिटेक्स का एग्जांपल लेते हैं। तो वहां पे लोग आते थे और एक्चुअली अपना ब्रांड देखते थे, और वो रजिस्टर करते थे, एक विजुअल एक एक्सपीरियंस लेते थे। तो वो होता है कि एक एक्सपीरियंस देना। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक उसके अलावा इवेंट स्पॉन्सरशिप्स, कोलैबोरेशंस, ये भी एक ब्रांड बिल्डिंग का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट होता है कस्टमर एंगेजमेंट, यानी कस्टमर्स के साथ एंगेजमेंट थ्रू सोशल मीडिया, कस्टमर सपोर्ट एंड अदर चैनल्स। आपने देखा रहेगा कि हमारे सीईओ जब भी आते थे,
जब भी आते हैं, अभी भी आते हैं, जब भी आते हैं, हमसे सलाह लेते हैं कि ओ व्हाट वुड यू लाइक इन दिस, यानी आपको क्या अच्छा लगेगा। तो ये बेसिकली कस्टमर से साथ वी हम भी कस्टमर ही है, हम भले ही फाउंडर अब बोलते हैं लेकिन अल्टीमेटली हम कस्टमर्स ही है। तो वो होता है। नेक्स्ट, ये सब होने के बाद आपको ये सब मॉनिटर करना पड़ता रहता है और एडाप्ट करना रहता है। एडाप्ट फिर से मैं बोलूंगा कि अगर कोई नया सेगमेंट आता है तो वैसे, या मार्केट ट्रेंड चेंज होता है तो आपको उसके हिसाब से एडाप्ट करना पड़ता रहता है। तो वो एडाप्ट हुआ। मॉनिटर यानी क्या, आपको ब्रांड परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना रहता है, और यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू कस्टमर्स नीड एंड ट्रेंड, यानी ट्रेंड बदलता है तो आपकी स्ट्रैटेजी भी बदलनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर लाइक चलो आपने मार्केट कैप्चर किया, अभी नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको नई मार्केट कैप्चर करनी है। तो आपको वो कंसिस्टेंसी रखनी है और नया नया ब्रांड आपके नए मार्केट में एक्सपांड करना है। तो वो भी प्लानिंग होती है ब्रांडिंग में। और लास्ट में होता है कि मेजर सक्सेस, मुझे आप सक्सेसफुल है कि नहीं, आपकी ब्रांडिंग सक्सेसफुल है कि नहीं, उसका मेजरमेंट नेसेसरी है। और उसके लिए केपीआईज होते हैं, और आप डेटा एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस होता है डेटा, सॉरी